लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ऑयल फ्री दही भल्ले की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बनकर के तैयार होगी और साथ में दही भल्ले वाली दही भी बनाना बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आप अपना सपोर्ट करते रहिएगा मुझे। तो चलिए, मैं यहाँ पे ले ली हूँ मूंग दाल। तो 1 कप मैंने मूंग दाल को रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और ये फूल चुके हैं। उसके बाद मैंने इसके पानी को निकाल कर अच्छी तरह से इसे वॉश कर लिया। देखिए, मैं क्रश करके दिखा रही हूँ। मूंग दाल बिल्कुल ही अच्छी तरह से फूल चुके हैं। आप चाहे तो इसे सुबह भी फुला सकते हैं, पानी में डालकर भिगो कर रख दीजिए 4 से 5 घंटे पहले, और ये आसानी से फूल जाती है। तो मैंने यहाँ पे उड़द दाल भी ले लिया है, उसे भी रात में ही भिगो कर रख दिया था। तो ये भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। तो मैंने दोनों दाल को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लिया है। तो जितने भी आपको बनाने हो उस हिसाब से ले लीजिएगा, या फिर आप सिर्फ मूंग दाल से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ उड़द दाल से भी। तो चलिए, एक मिक्सर जार ले लेना है और उसमें हमें दाल को डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे दाल को डाल लूँगी और इसे हमें कर लेना है ग्राइंड। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप दाल को ग्राइंड करें इस तरह से डाल करके, तो आप उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी ना डालें। कोशिश कीजिएगा कि बिना पानी के ही आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही हो ग्राइंड करने में तो 1 चम्मच पानी डाल दीजिएगा, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। बैटर को हमें पतला नहीं करना है। तो चलिए, मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पे ग्राइंड करके ले आई हूँ। अब मैं आपको इसे दिखा देती हूँ ढक्कन हटा करके। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखनी है, इसकी कंसिस्टेंसी को हमें पतला नहीं करना है। तो मैं ग्राइंड करते समय बस 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल की हूँ। तो देखिए, बिल्कुल इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले लूँगी और उसमें मिक्सचर को हमें इस तरह से निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी और स्पंजी बनकर के तैयार होगी फ्रेंड्स। तो यह तरीका को देखते ज़रूर रहिएगा। एक बार अगर यह तरीका से आप दही भल्ले बना लिए ना, तो आप हर बार इसी तरह से दही भल्ले बना करके खाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही स्पंजी दही भल्ले बन करके तैयार होंगे। ना तो मैं यहाँ पे इनो का इस्तेमाल करूँगी और ना ही बेकिंग पाउडर और नो बेकिंग सोडा। चलिए, देखते रहिए। अब इस तरह से मैं स्पून को हटा देती हूँ। अब मैं इसे हाथों की सहायता से फेंट लूँगी। तो चलिए, अब मैं हाथ लगा दी हूँ और फटाफट से हमें इसे फेंट लेना है। तो हमें इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। बिल्कुल हमें फ्लपी करना है। फेंटते फेंटते इसका कलर जब चेंज हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये बहुत ही हल्का हो चुका है फेंटने के बाद। तो 4 से 5 मिनट इसे लगातार आप हाथों से अच्छी तरह से फेंट ले। तो चलिए, इस तरह से मैं इसे फेंट लेती हूँ। बहुत ही स्पंजी बन करके तैयार होगा दही भल्ला, वो भी बिना तेल के ही, बिना तेल में फ्राई किए ही आज दही भल्ला मैं बना करके तैयार करूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए। तो देखिए, इस तरह से इसका कलर भी आप देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, इसका कलर बिल्कुल ही क्रीम कलर का हो चुका है, वाइटनेस आ चुका है इसमें फेंटते फेंटते। क्योंकि दाल पहले तो येलो थी, उसके बाद जब मैंने इसे फेंटा तो ये फेंटते फेंटते इसका कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया? तो यह भी मैं आपको तरीका बताऊंगी चेक करने का कि हमें कैसे चेक करना है इसे। तो देखिए, मैं अब इसे चेक करके आपको बता देती हूँ। तो चलिए, मैं एक बाउल में पानी ले ली हूँ। तो इस तरह से किसी भी बाउल में आप पानी ले लें, नॉर्मल वाटर लेना है और उसमें हमें बैटर में से बस थोड़ा सा उठाना है। बिल्कुल इस तरह से उठाइए थोड़ा सा, और इस पानी में हमें डाल करके देखना है। तो देखिए, इस पानी में मैं डालूंगी और देखिए बिल्कुल इस तरह से जब ये ऊपर तैरने लगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बैटर जो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर तैयार हो चुका है। क्योंकि ये जैसे ही मैंने बैटर में से उठाकर पानी में डाला तो ये बिल्कुल ही हल्का हो चुका है। तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से हमारा बैटर फिट कर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब मैं इसमें डाल लेती हूँ नमक। तो नमक यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूंगी और इसे नमक को डालकर अच्छी तरह से हमें इसे फेंट लेना है। तो मैं इसे फेंट लेती हूँ अच्छी तरह से। बिल्कुल इस तरह से हमें फेंट करके तैयार कर लेना है। तो चलिए, अब मैंने इसे भी फेंट करके तैयार कर लिया है नमक डालने के बाद। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे एक बाउल में दही डाल ली हूँ और दही को हमें फटाफट से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल लूँगी पाउडर शुगर 1 चम्मच। आप चाहे तो साबुत चीनी भी डाल सकते हैं और इस तरह से डाल करके हमें बैटर बना लेना है दही का। बिल्कुल इसी तरह से दही भल्ले में दही की जो बैटर रहती है ना, बिल्कुल इसी तरह से दही बना करके डालते हैं दही भल्ले में। तो इस तरह से दही भल्ले को तैयार कीजिएगा। तो चलिए, मैं दही को तैयार कर ली हूँ, उसे साइड में रख दिया है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ इडली का मोल्ड।
तो मैंने यहाँ पे इडली मोल्ड ले लिया है और उसे हमें ऑयल से कर लेना है ग्रीस। तो देखिए ऑयल फ्री बना रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इडली स्टैंड का यूज़ किया है। अब आप सोच रहे होंगे इडली नहीं बनाना। हाँ फ्रेंड्स, मैं इडली बनाना नहीं बता रही, मैं तो दही भल्ले की रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ, आप देखते तो जाइए। तो चलिए एक एक चम्मच उठाना है, बस एक चम्मच उठाना है हमें, इसमें ज़्यादा बैटर को नहीं डालना इडली स्टैंड में, बस इस तरह से डालिए और यहाँ पे हमें बस इस तरह से टैप टैप कर देना है। सुन रहे हैं, बस इस तरह से टैप टैप कर दीजिए। और चलिए इसी तरह से मैं दूसरा भी मोल्ड भर लेती हूँ। तो जितने आपको बनाने हो आप उस तरह से उसे ग्रीस कर लीजिए मोल्ड को और उसमें बैटर को डाल दीजिए। चलिए फटाफट से हमें बैटर को डाल देना है और इसे फटाफट से बना करके तैयार कर लेना है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे कुकर में पानी डाल रखा था गर्म होने के लिए और पानी भी बिल्कुल ही अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डाल लेना है इडली स्टैंड को। तो मैं यहाँ पे इडली स्टैंड को डाल दूँगी और इसके लीड को लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पे रबर और इसकी व्हिसिल दोनों निकाल दी हूँ और इसके ढक्कन को मैंने लगा दिया है और इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे स्टीम होने देंगे। तो चलिए मैं इसे स्टीम होने देती हूँ। अब इसमें देख लेते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसके ढक्कन को मैं हटा कर दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल ही अच्छी तरह से स्टीम हो चुके हैं। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इस तरह से कोई भी टूथपिक लीजिए और इसके अंदर इस तरह से हमें इंसर्ट करके देखना है। बिल्कुल इस तरह से डालिए और जब ये क्लीन निकल जाए तो समझ जाइए कि बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी बिल्कुल अच्छी तरह से। जब ये ठंडा हो जाए, देखिए इस तरह से टच करके देख लेना है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब इसे हमें डीमोल्ड कर लेना है। इस तरह से नाइफ डालिए और इसे हमें निकाल लेना है। तो देख सकते हैं, अभी देखिए, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं मुट्ठी बना रही हूँ और ये किस तरह से स्पंजी, इतना स्पंजी बनकर ये तैयार हो चुका है हमारा दही भल्ला की। बस जैसे ही मुट्ठी बनाते हैं और ये अपने आप ही दबकर और फिर फूल जाते हैं। कितनी मस्त लग रही है ना। इस तरह से मैं सभी को निकाल लूँगी नाइफ़ की सहायता से। ये ठंडे होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे दही भल्ले को निकाल ली हूँ एक प्लेट में। इसकी जाली देखिए, देख रहे हैं इसकी जाली बिल्कुल कितनी ही मस्त लग रही है ना, बहुत ही स्पंजी है बहुत। एक बार और मैं दिखा देती हूँ आपको प्रेस करके, देखिए वाओ सुपर, कितना सुंदर स्पंजी हमारा दही भल्ला बन करके तैयार हो चुका है, वो भी ऑयल फ्री दही भल्ला। तेल की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें डाल लिया है रेड चिली पाउडर थोड़ी सी, 1 पिंच, फिर मैंने 1 पिंच डाल लिया है यहाँ पे काला नमक और उसके बाद यहाँ पे मैंने सादा नमक डाल दिया है थोड़ा सा और इसे कर दिया है मिक्स। पानी हल्का सा गुनगुना लीजिएगा और उसमें सारे भल्ले को इस तरह से डाल दीजिएगा। जब आपको खाना हो तभी आप इस तरह से गुनगुना पानी कीजिए और उसमें आप भल्ले को डाल दीजिए। अगर आपको नहीं खाना है, रुक कर खाना है, तो आप सारे भल्ले को कोई भी एयर टाइट डब्बे में भरकर और उसे फ्रीज में रख दीजिए। आप नेक्स्ट डे गर्म पानी कीजिए और उसमें इस तरह से भल्ले को डालिए और फटाफट से 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह से भीगने दीजिए। उसके बाद इसके पानी को हमें निचोड़ लेना है। देखिए मैं इस तरह से सारे पानी को निचोड़ लूँगी हाथ से प्रेस करके और बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल चुके हैं। तो चलिए एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। तो होली पे फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और मस्त बन करके ये तैयार हो जाती है। अब मैं इसके ऊपर से डाल लूँगी दही, जो अभी मैंने आपको बताया है कि कैसे बनाते हैं दही भल्ले की दही। तो इस तरह से हमें डाल लेना है। अब मैं इस पर डाल दूँगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसकी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर देखिएगा। मेरी वीडियो में इमली की चटनी की भी रेसिपी है। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी हरी चटनी, इसकी भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देखिएगा। इसको स्टोर करने का तरीका भी मैंने शेयर किया है। तो चलिए हमारा दही भल्ला देखिए कितना मस्त लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सा मैं सादा नमक डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी काला नमक, इस तरह से डाल दीजिए। फिर यहाँ पे हमें डाल लेना है थोड़े से रेड चिली पाउडर, इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए रेड चिली पाउडर से। फिर भुना जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे डाल लिया है। देखिए वाओ कितनी सुंदर लग रही है दही भल्ले। मेरे मुंह में तो बहुत ही पानी आ रहा है फ्रेंड्स, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं दिखाऊं क्या, उससे पहले तो खा ही लूँ। तो कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में और खाने में उतनी ही टेस्टी बन करके तैयार हुई है। अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी, देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए वाओ स्पंजी दही भल्ला हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इस होली में
ऑयल फ्री दही भल्ला को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने आप सभी के साथ सबसे पहले इस रेसिपी को शेयर की है कि ताकि आप जो लोग तेल खाना पसंद नहीं करते हों वो इस तरह से बना करके दही भल्ले को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान और नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।